तो आप किस अथी से? सच तक न्यूज़ है सर। सच तक न्यूज़। क्षेत्रीय न्यूज चैनल है कि लोकल, एकदम लोकल, एकदम बिहारी न्यूज़ चैनल है। फेसबुक वगैरह पे आता है? हाँ, उसी पे आता है सर। हाँ। कड़वे सवाल पूछूंगा मैं सर आपसे, सिर्फ भ्रष्टाचार पे सवाल होगा, तैयार है ना? क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार पे सवाल होगा, तैयार है ना? अरे जो पूछना है पूछिए ना। भ्रष्टाचार के किसानों का आय दुगुना कब होगा? अब बोलिए मोदी जी से जाके पूछे। नहीं, मोदी जी से नहीं पूछना है। देखिए, किसानों की आमदनी डबल करने के लिए केवल हम चाहें कि खेती करके और धान गेहूं पैदा करके किसानों की आमदनी कभी दूना नहीं हो पाएगी। इसके लिए किसान को ये सभी फसलों की के साथ साथ इनको बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब करना पड़ेगा। बिहार में सरकार बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन के लिए सपोर्ट करता है क्या किसानों का? हाँ, हर जगह सपोर्ट करती है। इस पे हर सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किस राज्य के किसानों का है? सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किस राज्य की बात, यहाँ से भी कई राज्य हैं जहाँ पर गूगल सर्च मारिए और मुझे दिखा दीजिए किस राज्यों का। आपके पास इंटरनेट है ना सिस्टम में, उसमें सर्च मार के बता दीजिए सिर्फ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति किस राज्य के किसानों का है। देखिए, ये तो अभी डीएपी और यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को? ये इसका डीएपी का एक्चुअल में अपने देश में प्रोडक्शन बहुत कम होता है। ये मैक्सिमम ये आता है हमें विदेश से, और जो इसका मेन सप्लायर था चाइना ने सीधे कह दिया कि हम एक्सपोर्ट इस साल नहीं करेंगे। 70 साल कांग्रेस रही, 7 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, और आज भी डीएपी के लिए हम चाइना पे निर्भर हैं। देश कैसे आगे बढ़ेगा? असल में इसका रॉ मटेरियल हमारे देश में उपलब्ध है ही नहीं है। जो हमारा पोटास आता है 100% विदेश से ही आता है। तो हमारे यहाँ ये डीएपी बनाने का जो भी या तो बनाया आता है, जैसे इफ़को ऐसी संस्था है कि जो डीएपी का हमारे पास 2 प्लांट है, जो 2 प्लांट में हम बनाते हैं डीएपी। लेकिन फिर भी इसकी यूपी में किसानों को डीएपी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बिहार में किसानों को डीएपी के लिए दिक्कत हो रहा है, क्या रीज़न है? नहीं, यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लानिंग था उस हिसाब से डीएपी आ रहा है, और यहाँ लेट थोड़ा सा शुरुआत हुआ। तो अब डीएपी की काफ़ी उपलब्धता है। अभी हमारी आज के डेट में कम से कम 12 रेक ट्रांजिट में है, और ये सब 2-4 दिन में सारी डीएपी की रेक आ जाएगी। किसान मारामारी कर रहे हैं डीएपी के लिए। हमारे पास ऐसे अनेकों वीडियो हैं, अनेकों सबूत हैं। 1900 से लेके 3000 रुपया में डीएपी बिक रहा है ब्लैक में। जब डीएपी आ ही रहा है तो ब्लैक में क्यों बिक रहा है? क्या डीएपी ब्लैक में बेचवाने में आप लोगों का कोई हाथ तो नहीं? नहीं, ये डीएपी हम लोग का जो एलोकेशन आता है ये भारत सरकार से आता है, और भारत सरकार सारा बिहार का कोटे का डीएपी जो है यूपी के तरफ ट्रांसफ़र कर चुका है, और इसलिए बिहार में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। अगर यूपी के किसानों को थोड़ा भी समस्या हो जाएगा तो सत्ता इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए बिहार के किसानों को परेशान किया जाता है कि बिहार के किसान उतना समझते नहीं हैं, और कभी बिहार में किसान आंदोलन हुआ नहीं है। शायद ये तो सबसे बड़ा कारण तो नहीं? नहीं, ऐसा कहीं कोई कारण नहीं है कि यहाँ के किसानों को आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीएपी आ रहा है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डीएपी के लिए कौन से राज्य में मारामारी चल रहा है? ये सब राज्य में चल रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा चल रहा है। मैंने क्या सवाल पूछा सर आपसे? सबसे ज़्यादा कहाँ चल रहा है? अभी देखिए, थोड़े दिन पहले पिछले महीने में जो हमारा मध्य प्रदेश में डीएपी की ज़रूरत थी, हरियाणा में ज़रूरत थी, वहाँ भी यही स्थिति थी। आज जब बिहार की ज़रूरत हुई तो यहाँ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एकाएक जो डीएपी की आ गई, तो कोई भी जो सिप आता है या प्रोडक्शन होता है एकाएक तो हो नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे डीएपी आ रही है, और किसानों के लिए पूरा धीरे धीरे आ रहा है। मतलब किसानों का जो फसल का टर्म होता है वो 90 से 120 दिन का होता है, 90 से 120 दिन का, और आप अगर उसमें 1 महीना लेट कर देंगे तो उनके किसानों का फसल कैसे होगा सर? देखिए, यहाँ किसान जो है ना आवश्यकता से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होने के नाते
कि अगर 2 साल तक खेत में डीएपी नहीं डाला जाए तो कोई फसल पर, कोई पैदावार पर उपयोग नहीं होगा। डीएपी डालते हैं 16 से 20% पौधे को मिलता है, रेस्ट जाके उसका फास्फोरस ज़मीन में फिक्स हो जाता है। तो इतना हमारे ज़मीन में डीएपी है कि अगर कहीं भी नहीं डालें, केवल हम एक पीएसबी फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया है, इससे बीज का या बिछड़ा का या मृदा का उपचार कर दे तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम डीएपी 2 साल तक भी नहीं डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यूरिया के कालाबाजारी पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी आज के डेट में पूरा हर जगह यूरिया मिल रहा है। यूरिया का समस्या ये है कि यूरिया बिहार के लिए सब्सिडी वाला अगर 6 लाख बोरा बनता है तो 3 लाख बोरा ही किसानों को आता है और 3 लाख बोरा जो है कंपनी से निकलता ही नहीं और सब्सिडी कंपनियां उठा लेती है। ये बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं मैं सर आपसे, और शायद बिहार के किसान इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी समझ भी नहीं पाएंगे। और मैं दाग देना चाहता हूं कि आपको इतना बड़ा हिम्मत वाले आप हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब जो है हंस के दे रहे हैं, नहीं तो मेरे सवालों का जवाब अधिकारी लोग नहीं दे पाते हैं, और इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद मैं पहले ही दे रहा हूँ। देखिए, हम बिहार सरकार के कोई अधिकारी नहीं है। हम एक इफको एक सहकारी संस्था है और विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। और के मामले में नहीं, सहकारी और किसानों की ये संस्था है, तो हमारा पहला ये फर्ज और धर्म बनता है कि हम किसानों को खाद की उपलब्धता मैंने जो यूरिया का कालाबाजारी पे पूछा है, कंपनी के कालाबाजारी पे, उस पे ठीक है, उसी पर हम आते हैं। और जो आपने ये कहा कि आधा खाद कंपनी केवल फर्जी के जवाब दे रहे हैं, सबको पता नहीं है ये बात, 99.99% किसान जानते नहीं हैं, लेकिन ये होता है। ऐसा है ना कि हम लोग, हमारा बिहार में करीब 150 बिस्कोमान का बिक्री केंद्र है, 52-53 हमारा ई बाजार का सेंटर है। सब पर सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर यूरिया और पॉस मशीन से अंगूठा लगा के किसानों के बीच में हम लोग बेचते हैं और देते हैं। पॉस मशीन से अंगूठा लगा के बैंक में भी खाता खुलता है, वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा हो जाता है। यहाँ पे कोरोना का वैक्सीन जो है ना सबको देना है, जिसको नहीं पड़ा है उसके भी मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। यहाँ पे यूरिया में भी वैसे ही होता है, पॉस मशीन का क्या लफड़ा होता है क्या नहीं वो सबको पता है। आप बताइए, यूरिया का कालाबाजारी कंपनियां किस प्रकार से करती है? सिर्फ सिंपल सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, कंपनियां कहीं भी यूरिया की कालाबाजारी नहीं कर सकती। अच्छा, इस पे सीबीआई जांच बैठना चाहिए कि नहीं? यूरिया एक नहीं, ठीक है, कंपनियां ईमानदार है, यूरिया की कालाबाजारी बिहार में नहीं पूरे देश में नहीं हो रही है, लेकिन यूरिया की कालाबाजारी पे एक बार सीबीआई जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सिर्फ किसानों में एक मैसेज जाएगा कि सरकार हमारा आय दुगुना कर रहा है और यूरिया का कालाबाजारी कहीं नहीं हो रहा। सिर्फ आप एक शब्द बोलिए कि यूरिया पे एक बार सीबीआई जांच बैठना चाहिए कि नहीं? नहीं, यूरिया पर सीबीआई जांच की क्या जरूरत है? कालाबाजारी जो कंपनी कह रहे हैं कि कंपनी सब्सिडी खा रही है, ये सरासर गलत है। कोई कंपनी सब्सिडी नहीं, जो कंपनी का रेक से माल आता है इसका सारा प्रूफ रहता है, सारा कुछ रहता है। और हमारे यहाँ ये रेलवे से हम चोरी। पिछले साल यूरिया का मारामारी हुआ था पूरे बिहार में, पिछले साल जबरदस्त। एक साल यूरिया, एक साल डीएपी, ऐसा ही अल्टरनेट चलते रहता है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले साल जो यूरिया की मारामारी, पिछले साल तो कोई यूरिया की बहुत दिक्कत हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं। नहीं, ये खरीफ सीजन में थोड़ी दिक्कत थी यूरिया की। खरीफ सीजन में यूरिया की ये दिक्कत थी बिहार में कि यूरिया थोड़ा कम मिला ये यूरिया, लेकिन जो कोरोना वगैरह की वजह से थोड़ा सा कुछ प्लांट वगैरह की सप्लाई जो इंपोर्ट हमारा है वो टाइम से शिप नहीं आ पाया, जिसके वजह से दिक्कत हुई। तो ये तो समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ये हुआ था। अदरवाइज कोई बिहार के किसानों का मदद करने के लिए आप लोग कौन कौन सा कदम उठा रहे हैं? जैसे हम लोग बिहार के किसानों को करने के लिए यूरिया के जगह पर एक अल्टरनेटिव यूरिया का हम लोगों ने बनाया है। क्या? नैनो यूरिया। और जो विश्व में पहली बार ये इफको के द्वारा ये नैनो यूरिया विकसित किया गया है। देखिए, हमें अपने वैज्ञानिकों पे गर्व है। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो देश के सारे समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और नेताओं का किसानों का आय दुगुना करने का वादा जो है ना, कहीं नहीं तो कहीं खोखला साबित होता है। और हमें गर्व है इन पे। जो मैं इतने कड़वे सवाल इनसे पूछ रहा हूँ और फिर भी ये मुस्कुरा के और सही ढंग से जवाब दे रहे हैं। पीछे नरेंद्र मोदी जी किसी आदमी से हाथ मिला रहे हैं, उनको हम नहीं पहचानते हैं, उनको पहचानते हैं, काहे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, बढ़ गया।
2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, 14 करोड़ लोगों को रोजगार दिए कि नहीं दिए, 14 करोड़ का खा गए, ये बात सबको पता है। महंगाई कम होगा, हुआ नहीं, ज़्यादा हो गया। किसानों का आय दुगुना होगा, दुगुना नहीं किसानों का आय हुआ, लेकिन डीएपी और यूरिया का रेट दुगुना हो गया। हालांकि कांग्रेस वाले को मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी पिछले 70 साल में कुछ अच्छा नहीं किया है और किसानों की स्थिति पहले भी दयनीय थी, आज भी दयनीय है। बस ऐसे ऐसे अधिकारियों को अगर स्वतंत्र कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आप ईमानदारी से काम करो, हमें आपसे कोई कमीशन की जरूरत नहीं है, तो शायद ये लोग देश के किसानों का दिशा और दशा दोनों बदल देंगे और देश के किसानों का 1 साल में आय दुगुना हो जाएगा। यूरिया का कालाबाजारी किस प्रकार से होता है, डीएपी का कालाबाजारी किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से बिहार का यूरिया और डीएपी जो है उत्तर प्रदेश और दूसरे चुनावी राज्यों में जा रहा है, इस पर एक बार जांच बैठना चाहिए, ताकि भोले भाले किसान बिहार के परेशान हैं और यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन्हें समस्याएं हो रही है। ज़रा सोचिए कि एक किसान सोचता है कि इस बार पैदावार अच्छे ढंग से होगा तो अगली बार मैं अपनी बेटी का शादी करूंगा, और उसकी बेटी का शादी नहीं होता है और उसके यूरिया और डीएपी का कालाबाजारी करने वाला फॉर्च्यूनर पे घूमता है और नई नई कंपनियों को खोलता है और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और विदेश का ट्रिप करता है और विदेशों में कंपनियों को खोलता है। पहले मुगलों ने देश को गुलाम किया, फिर अंग्रेजों ने किया, फिर कांग्रेसियों ने किया, अभी भाजपाइयों ने किया है। कब हम आज़ाद होंगे, हमारी मानसिकता कब आज़ाद होगी, ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को, और तब जाके जो है शायद किसानों का आय दुगुना होगा। किसानों का आय दुगुना करने की बात करने वाली सरकार कहती है कि बागवानी करे, मछली पालन करे और दूसरा कन्वेंशनल जो पौधा होता है उसे न लगाए, ट्रेडिशनल पौधा होता है उसे न लगाए, जिसमें ज़्यादा मुनाफा होता है उसे लगाया जाए। लेकिन बिहार की स्थिति उलट है। बिहार में इस प्रकार के किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं होता है। अगर होता है तो नेता या नेताजी का चमचा या दलाल, उन्हीं लोगों को सपोर्ट दिया जाता है और वो भी कमीशन के साथ, नहीं तो नहीं मिलता है। मछली पालन में कमीशन देना है, बागवानी में कमीशन देना है, यहाँ तक कि पशु शेड जो बिहार में बन रहा है उसमें कमीशन देना है, और यूरिया का टान हो जाता है तो उसमें कमीशन देना है, और डीएपी के लिए अभी तो पूरा बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। सबको सच्चाई पता है। बस विधानसभा में एक अध्यादेश पास होना चाहिए कि जिस भी किसान के पास जितना भी खेत है उस हिसाब से उसको डीएपी अलाउ होना चाहिए, यूरिया अलाउ होना चाहिए। हालांकि नैनो यूरिया आ चुका है और इसके लिए हम इफ्को के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार जो है हिंदुस्तान में इफ्को के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है और डीएपी पे भी काम चल रहा है। बस यही कहेंगे कि इस साल डीएपी का जो मतलब टान है वो कब खत्म हो जाएगा? बस 1 सप्ताह में ये डीएपी की जो जितनी रेक बिहार के लिए निकली है सारी रेक 2 दिन 4 दिन में अराइवल हो जाएगी, तो डीएपी की दिक्कत नहीं रहेगी। समस्या थोड़ी सी आई अभी, जो एक साइक्लोन आया था जिसकी वजह से 4 दिन हम लोग का प्लांट लोडिंग नहीं हो पाया ये उड़ीसा में। तो अब लोडिंग हमारी शुरू हो गई है, रेक आना भी शुरू हो गया है, तो ये 1 सप्ताह के अंदर हमें लगता नहीं है कि कहीं डीएपी की। चलिए 1 सप्ताह के अंदर अगर बिहार के किसानों का समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं इसी कुर्सी पे आऊँगा और यहीं पे बैठ के जो है मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और यहीं से आपकी बातों को जो है ना बिहार के किसानों को दिखाऊंगा। चूँकि हम लोग सर हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, इस कुर्सी से हम सवाल किए हैं सर। अगर हमारा कोई भी बात बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात बुरा नहीं लगा है, आपका बात एकदम जेन्युइन है। हम लोग भी किसान के ही बेटे हैं और किसान की समस्या से वाकिफ़ है। हमने फील्ड में काम किया है और किसानों के साथ रह के हम लोगों ने उसके गांव में घूमे हैं, सब देख रहे हैं। किसानों की स्थिति से हम लोग वाकिफ़ हैं, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनको खाद के लिए दर दर की ठोकर खाना पड़े। इसीलिए तो हम लोगों ने खुद अपना ओन सेंटर खोला है जो एक और मैं बात कह देना चाहता हूँ, हर एक ऑफिस में ऐसे अधिकारी होने चाहिए, कड़वे सवाल हो या मीठे सवाल हो जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे ऑफिस में हम लोग जाते हैं तो अधिकारी डर के मारे भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मनीष कश्यप आया है कुछ भी पूछ देगा। अरे हम बिहार के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। और आपको तो तहे दिल से धन्यवाद सर। और आखिरी में आपके लिए एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद सर।